सूक्ति संबंधी विशेष सूत्रों का अध्ययन करने के उपरांत हम राम शब्द की सिद्धि करते हैं। देखिए आपकी सिद्धि आएंगी। राम शब्द कैसे बना? राम जो शब्द है, राम शब्द की अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकमिति, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद प्रथमायाम एकत्र विवक्षायाम स्वजस मऊट इत्यादि सूत्र से सुप्रत्यय और सुप्रत्यय पर अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने पर स्थिति बन गई राम प्लस से, राम से, ऐसा आपके सामने आया। ऐसा होने पर सजुषोरु ये सूत्र आया। सजुषोरु इस सूत्र से स का रुत्व और फिर अनुबंध लोप किया। रुत्व करने पर, अनुबंध लोप करने पर रुका रह गया राम मर। ऐसा हो जाने पर फिर अग्निम सूत्र प्रवृत्त हुआ, वो सूत्र विरामो अवसानम। इससे क्या होता है? विराम की अवसान संज्ञा करता है तो अवसान संज्ञा हो गई, और अवसान संज्ञा होने पर खड़ अवसानी और विसर्जनीय से स। इस सूत्र से रेफ का जो विसर्ग था रामर में जो आप रह देख रहे हैं, इस रह का ही विसर्ग हो गया। रेफ से विसर्ग, रकार का विसर्ग हो गया और रामर की जगह रामा इति रूप प्रथमा के एक वचन में आपके सामने बन करके तैयार हो गया। अब दूसरा है सूत्र सर्वप्रणाम एक शेष एक विभक्तौ, अर्थात एक विभक्ति में जो रूप स्वरूप देखे जाते हैं उनमें एक का शेष होता है, अन्य का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए इसमें आपके सामने बनेगा रामऊ। देखिए राम राम औ, दो राम है, एक राम है तो राम है बन गया, दो राम है राम राम औ। इसी प्रकार बहुवचन में राम राम जस इत्यादि में दोनों में एक ही नाम विशेष रहता है। वही एक राम जो है वो लुप्त हुए दो या अनेक रामों का अर्थ भी बताता है। ये शिष्यते से लुप्त विधायी जो भी बचता है वो लुप्त होने वालों का अर्थ भी बता देता है। अग्रिम सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। अक प्रथमा द्वितीयो अर्ची पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है स्यात्। अर्थ ये है अक से परे प्रथमा द्वितीय संबंधी चाहे प्रथमा व्यक्ति का या द्वितीय व्यक्ति का अच रहे तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। दोनों को मिलाकर एक दीर्घ आदेश हो जाता है। अगला सूत्र आता है नादीची, यानी आदिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ है, जैसे रामू। नादीची सूत्र कहता है न आत इची, ये पदच्छेद है। प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण की अनुवृत्ति आती है। आत यानी अवर्ण से परे, इची इस प्रत्याहारस्थ वर्णों के रहने पर पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होता। इस प्रकार सूत्र का अर्थ इस प्रकार हुआ, अवर्ण के आगे इच यानी ई उ री ओ ऐ औ रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तब हम रामू बनाते। रामू कैसे बना? राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई किससे? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला वही सूत्र है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रथमा के द्विवचन में न्या प्रातिपदिकात सूत्र से अविभक्ति आई। प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, किंतु नादीची से निषेध करके वृद्धि नेची से वृद्धि एकादेश होकर रामू बना। और संस्कृत में आप राम बहु को कैसे बनाएंगे? राम शब्द से अर्थवत धातु प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा न्या प्रातिपदिक प्रथमा द्विवचन से अविभक्तो राम औति जाते प्रथम पुरुष सवर्ण पुरुष सवर्ण दीर्घे प्राप्ते नादीची तस्य निषेधे वृद्धि नेति वृद्धौ रामौ इति साधु सिद्धम। ये द्विवचन की बात हुई। प्रथम राम बना, द्विवचन में प्रथमा के द्विवचन में रामौ। अगला सूत्र है बहुशु बहुवचनम, जिसका अर्थ है बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, अर्थात बहुत विवक्षा में बहुवचन होता है। अगला सूत्र चूटू। चूटू का अर्थ है प्रत्यादु चूटू इतुस्ता है। प्रत्यादु यानी प्रत्येक के आदि में स्थित चूटू। चू का मतलब चवर, च छे दे दे, टू का मतलब टवर, टे इतुस्ता यानी इनकी संज्ञा हो जाती है। विभक्तिश्च। अगला सूत्र विभक्तिश्च। सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा विस्तार, अर्थात सुप तिंग तिप तस् से महिक तक को विभक्ति संज्ञा कहते हैं।
सुप में कौन से आ गए? सातों आ गए। सुअभ्यास, अमूर्त से स्टाभ्याभ्यास, नेभ्याभ्यास, रसिभ्याभ्यास सारे आएंगे। नसभ्याभ्यास, नस और साप, डी और सुप, ये सारे आते हैं, सुप कहलाते हैं। तो सुप एवं तिग, तिग में कौन से आते हैं? पूरे 18 प्रत्यय आएंगे। सुप में 21 प्रत्यय आए सातों व्यक्तियों के, और तिग में 18 आएंगे। कौन कौन से? तिप, तजी, सिप, थस्तै, बिप, वसमस, ता, ताम, झ, था, तातम, धम, इड़, वहिंग, वहिंग, इन सभी की विभक्ति संज्ञा होती है। फिर अगला सूत्र प्रयुक्त होता है न विभक्ति तूष्मा। विभक्ति स्था, स्तवर्ग, सकार बकार आए तो डैसु, इन्हीं से तुम और राभा बनेगा। सूत्र का क्या अर्थ हुआ? सूत्र का अर्थ है विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार एवं मकार की संज्ञा नहीं होती। जिस प्रकार हम राभा बनाते हैं तो राभा में कौन सा प्रत्यय लगता है? जस। जस के स की हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त थी, किंतु न विभक्ति तुष्मा से निषेध हो जाने के कारण स की संज्ञा नहीं हुई। और संज्ञा नहीं तो कैसे बना? रामा कैसे बना? देखिए, राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा की किससे? समय उसी सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थ धातु ने प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और बहुवचन में जस व्यक्ति आई, चूटू से जय की संज्ञा होकर लोप हो गया। पुनः अस के की संज्ञा हलंत्यम से प्राप्त थी, किंतु उसका न विभक्ति तुष्मा इससे निषेध हो गया। राम अस इस दशा में प्रथम पुरुष से दीर्घ कर स को ऋतु विषय करने पर रामा रूप बना। किस प्रकार होगी? रामा, राम शब्द से अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकमिति प्रातिपदिक संज्ञा स्वजस बहु इत्यादि प्रथमा बहुवचने जस विभक्त चूटू इति जस इत संज्ञा लोपे च रामा से जाते हलंत्यमिति सस्येत संज्ञा प्राप्त तस्य न विभक्तो तुष्मा इति निषेधे प्रथमे पुरुष वर्णे दीर्घे रामा से जाते सज्जुषो ऋतु स से ऋतु खराब सारी इति विसर्गे च रामा इति सिद्धम। अगला सूत्र है एक वचनम संबुद्धि, अर्थात संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। हिंदी में ऑप्शन देंगे, संबोधन में प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। प्रथमा एक वचन को क्या कहते हैं? संबुद्धि कहते हैं। अगला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, अर्थात यह प्रत्यय यस्मात् कहते तदादि शब्द सुनभव तस्मिन् प्रत्यय परे अंग संज्ञम स्यात्, अर्थात जो प्रत्यय जिस शब्द से किया जाता है तदादि, तदादि यानी स आदि यस्य सह तदादि, वह आदि में जिस समुदाय के वह तदादि है, तो तदादि शब्द स्वरूप को उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, राम से इस स्थिति में सु प्रत्यय राम से विहित है, अतः सु परे राम को अंग संज्ञा होती है। बहुआबी में भू भी इस दशा में प्रत्यय भी भू से विहित है, वह भू शब्द के आदि में अतः तदादि भू को भी परे अंग संज्ञा होती है। इसे अतो दीर्घ, यही से को दीर्घ आकर के भावी बनता है। एंगन तो रस्वत अंग से परे संबुद्धि के हल्का लोप होता है। इसका अलग से सूत्र है। इसका सूत्र है एक रस्वत संबुद्धि। देखिए, पहले जो आया था वो था कि एक वचन संबुद्धि, एक वचन की संबुद्धि संज्ञा बताई थी, वो भी किसमें? प्रथमा भक्ति में। अब अगला सूत्र जो हम अब चर्चा कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरा का एक रस्वात संबुद्धि, उसका अर्थ है एंगनात रस्वात अग्गा धल लुप्यते संबुद्धिश्च हे राम हे रामो हे रमाति, अर्थात इसका ये है एंगन और रस्वात, एंग जिसके अंत में ए ओ, ये एंग कहलाते हैं, या रस्व जिसके अंत में रस यानी कम बात छोटी मात्रा वाले, इसे एंगन और रस्वात अंग से परे क्या होता है? संबुद्धि के हल्का लोप होता है। संबुद्धि यानी प्रथमा के एक वचन में हल यानी व्यंजन का लोप हो जाता है। इस प्रकार अब हम बनाएंगे हे राम। हे राम की स्थिति देखिए, राम शब्द को अर्थवत सूत्र से सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सूत्र पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अर्थवत लिख के बिंदु लगा दीजिए। संबोधन विवक्षा में सु आया, संबोधन की विवक्षा में सु का अनुबंध लोप हुआ, एक वचन संबुद्धि से सु को संबुद्धि संज्ञा हुई। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, इससे सु प्रत्यय के परे राम को अंग संज्ञा हो गई। एक रस्वात संबुद्धि, इस सूत्र से सु का लोप होकर हे राम बन गया। विशेष बात है कि हे रामो हे रामा ये सब भी इसी प्रकार बनेंगे। पूर्व प्रत्यय के परे उससे पूर्व पकड़ते तदादि को सर्वत्र अंग संज्ञा होने से उसको अंग माना जाता है। इसी चीज़ को अगर हम संस्कृत में बनाएंगे सिद्धि, कैसे बनेगी? हे राम,
राम शब्दात् अर्थधातुना प्रत्यय इत्यादिना सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सौजस्मौढ इत्यादिना सूत्रेण एकवचनत्व विवक्षायां सौविभक्ति एकवचनं सम्बुद्धि इति सूत्रेण सम्बुद्धि संज्ञायां यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्यंगम इति सूत्रेण सुप्रत्यय परे राम शब्द अंग संज्ञा एक रस्वा सम्बुद्धि इति सूत्रेण सुलोपे हे राम इति रूपम सिद्धम है। इस प्रकार अब हम बनाएंगे हे राम की सिद्धि। देखिए राम शब्द को अर्थवद सूत्र से सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हुई सूत्र पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अर्थवद लिख के बिंदु लगा दीजिए। संबोधन विवक्षा में सु आया, संबोधन की विवक्षा में सु का अनुबंध लोप हुआ, एक वचन संबुद्धि से सु को संबुद्धि संज्ञा हुई। यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यंगम, इससे सु प्रत्यय के परे राम को अंग संज्ञा हो गई। एक रस्वाद संबुद्धे, इस सूत्र से सु का लोप होकर हे राम बन गया। विशेष बात है कि हे रामो हे रामा ये सब भी इसी प्रकार बनेंगे। पूर्व प्रत्यय के परे उससे पूर्व पकड़ते तदादि को सर्वत्र अंग संज्ञा होने से उसको अंग माना जाता है। इसी चीज़ को अगर हम संस्कृत में एक बनाएंगे सिद्धि, कैसे बनेगी? हे राम राम शब्दात् अर्थधातुना प्रत्यय इत्यादिना सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सौजस्मौढ इत्यादिना सूत्रेण एकवचनत्व विवक्षायां सौविभक्ति एकवचनं सम्बुद्धि इति सूत्रेण सम्बुद्धि संज्ञायां यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्यंगम इति सूत्रेण सुप्रत्यय परे राम शब्द अंग संज्ञा एक रस्वा सम्बुद्धि इति सूत्रेण सुलोपे हे राम इति रूपम सिद्धम है।